नमस्कार दोस्तों, पानी का खड़ा जितना खाली उतना ज्यादा आवाज करता है। इस लाइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी लग रही थी तो बोल दी। तो आज हम देखेंगे इन कंट्रोवर्सीज के बीच में यूट्यूबर्स कैसे पैसा कमा के ले जाते हैं और उनके कोर्सेज से, रुको हाथ ऊपर करना भूल गया, और उनके कोर्सेज से फायदा उनका ज्यादा होता है या फिर आपका। और इससे पहले कि इंटरनेट मुझे पूरा जाके थर्ड कॉपी बोले, आइए ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स के कोर्सेज में ऐसा क्या है। तो आज हम इस वीडियो में परचेस करेंगे सारे यूट्यूबर्स के कोर्सेज जो अभी स्पॉटलाइट में है और देखेंगे कि उनके कोर्स में एक्चुअली क्या निकलता है। तो इस लिस्ट में गई सबसे पहला इंसान है तीर्थ प्रसाना। और कंट्रोवर्सी की मुझे लगता है कुछ बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। और ये इंसान का ना कोई कोर्स नहीं है बल्कि एक बुक है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, जिसपे इतने वियर्ड कमेंट्स आ रहे हैं ना, मतलब यूट्यूब पे मैं जो भी मेजरली देख पा रहा हूँ सब नेगेटिव साइड ही जा रहा है। लेकिन देखो, मैं रोस्ट पे नहीं रिव्यू पे ध्यान देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसकी हार्ड कॉपी मंगाई है, लूसीफर वॉज इनोसेंट। एंड गाइस, यही वो बुक है जो ऑनलाइन सेल हो रही है। लोग पढ़ रहे हैं या नहीं ये पता नहीं है मुझे, लेकिन इस पर रोज जरूर बना रहे हैं। और मैं ये सुन के शॉक हो गया था जब तीर्थ ने बोला था पॉडकास्ट में, लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। भाई अगर अमेजोन इंडिया पे सेल्स के मामले में ये देख ले, हैरी पॉटर छोड़ो, मुझे लगता है कि अभी अंकुर वारिको की बुक को भी बीट करने में टाइम है। तो मे भी ये मार्केटिंग के लिए हो सकता है, लेकिन ये सच तो नहीं है। तीर्थ प्रसाना, दी रेड पिल। तो गाइज यहाँ पे तीर्थ की बचपन की फोटो है और लिखा है द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ नेचर। गलती नेचर की नहीं है भाई। लगता है भाई अभी तक थकेश और बाकी रोस्टर्स ने बुक पढ़ी नहीं है, वरना और बहुत कंटेंट निकल जाता। बट चलो पढ़ते हैं। बुक की कंटेंट से पहले जो इसमें ग्राफिक्स और इमेजेस यूज कर रहे हैं ना, मैं उस पर आना चाहूंगा। भाई क्या क्या कर रखा है ये देखो, मिसिंग तीर्थ प्रसाना। और इसमें आगे देखो, यहाँ पे भी वियर्ड इमेजेस चीजें मिल जाएंगी आपको, जिनका कुछ ऐसे रेलेवेंसी कनेक्शन मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा बैठता हुआ लगा नहीं। और दूसरा पता नहीं क्या है भाई, बुक की अभी तो इंक नहीं सूखी है, पता नहीं क्या है, जादू कर रखा है बुक पे। एनीवे देखो भाई, बुक के कंटेंट पे आते हैं। एक घंटा समझ में नहीं आने वाली किसी को इंडिया की साइड में, क्योंकि देखो ये मेजरली क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करती है और रेफरेंस ऐसे इधर उधर से पकड़ के डाले है ना, वो रेफरेंस समझने के लिए आपको पहले उसको रिसर्च करना पड़ेगा और वो बुक के रीडर्स को समझाने के पर्सपेक्टिव से डाला ही नहीं है। अभी देखो ये बुक कैसे लिखी मैं बताता हूँ, अगर मैं बहुत सोचूं दिमाग लगाऊं तो, ठीक है, जो भी एज इट इज चल रहा था, जो भी उसने अपनी जिंदगी में जो बोला है कि पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी उसने ये बुक लिखने में, मतलब 21 साल की जो उम्र है, आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय करियर। तो जो भी कनेक्ट होके इधर उधर से जो भी बन रहा था वो सब इधर लिख दिया है। और स्क्रीन प्ले वाले फॉर्मेट में लिखा है, नॉर्मल बुक जैसा भी नहीं है। पहले तो समझना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसमें टाइम लगता है, फिर रियलाइज होता है कि अच्छा वो स्क्रीन प्ले चल रहा है, वीडियो शूट के हिसाब से स्टोरी चल रही है। और लोग बोल ही रहे थे कि एक पेज पे बहुत ही कम लेटर्स हैं, जो कि बात सही है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अंकुर वारिको से तो ज्यादा ही है भाई इस बुक में लेटर्स एक पेज पे। बट एनीवे, स्टार्टिंग से ना ये बुक को ना एकदम डार्क थीम में रखा है। स्टार्टिंग में फ्यूचर में चला जाता है, जिसको सपना आया कुछ, तो वो अपनी 50 साल की एज में गायब हो गया, तो उसने लिख दिया, फिर वो वापस आ जाता है। देखो भाई, जो भी लिखा है ढंग से नहीं लिखा है, घंटा नहीं समझ में आ रहा और इंसान कितना ही ट्राई कर लेगा भाई, नॉर्मल रीडर जैसे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी नहीं पढ़ पाओगे। अब हर एक कोई इंसान तीर्थ प्रसाना का दोस्त थोड़ी ना होता है कि भाई एक एक डिटेल पता है हमें। अरे भाई उसके दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्त नहीं है क्या उसका? हाँ वो लोनली है। नो वन जो कि मुझे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलेगा। तो दोस्तों आज करके उसने भाई 100 बार तो ये बोला है कि लोनली है। वो बोल रहा है इतनी सारी शोहरत, मनी, फेम देखने के बाद क्या। मुझे लगता है कैरी मिनाटी और भुवन बाम तो भाई गलत ही कर रहे हैं फिर अपने करियर के साथ। तो पैसा बर्बाद पहन। सारा फेम तो भाई तीर्थ प्रसाना ने देख लिया है रोस्ट होके। और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा भाई ये इंसान ही ऐसा है या फिर वो मार्केटिंग के लिए वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है पॉडकास्ट वगैरह में, क्योंकि कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है यार। और भाई इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ना ये बुक को पढ़ना, इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। ये क्या है कि जैसे आप आगे बढ़ते हो लगता है कि भाई कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ है ही नहीं, क्या निकलेगा। और स्टार्टिंग में तो मैं पढ़ भी रहा था चलो ध्यान से, आधी बुक की बात तो ना भाई मेरा ऐसा हो गया, हाँ हाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या ही लिखा है। और जिसको भी लगता है कि भाई ये बुक पढ़ के 4 बार पढ़ के वो कुछ मीनिंग निकाल लेगा, भाई कुछ ऐसा नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं निकलने वाला, क्योंकि इसमें उसकी मन की बातें लिखी हुई है। जो भी उसके मन में आया, जो भी उसने सोचा क्या बातें कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो भाई वो तीर्थ ही जानता है। आपसे, हमसे, भगवान से, लूसीफर से कोई कनेक्शन नहीं है भाई, वो उसका ही कनेक्शन है। तो ये बुक से भी मेरे को उभरने में टाइम लगेगा। किसी को ये बुक मेरे से चाहिए तो ले लो भाई, अपने पैसे खर्च मत करो, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ उसे रिटर्न करने का। बट जेन्युइनली यार इतना कुछ सेंस बना ही नहीं भाई। अभी वही है, हाइप है, अभी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन भाई उसमें भाई आपका धंधा चली जाता है, तो वही चल रहा है अभी। ऑलराइट, अब आते हैं इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब कंट्रोवर्सी पे, जो की हुई थी ध्रुव राठी और अपने बिग बॉस ओटीटी के विनर के बीच में। देखो बात शायद पहले से चली आ रही थी कहीं ना कहीं, थोड़ी सी तो चिंगारी लगी रही थी, लेकिन आग पूरी उस दिन लग गई जिस दिन एल्विश भाई ने ये 40 मिनट का शॉर्ट फिल्म अपलोड कर दिया ध्रुव राठी के ऊपर एक्सपोज करते हुए। और अब देखो वीडियो में क्या सही है क्या गलत है वो तो चलता रहेगा, लेकिन वीडियो के बीच में उन्होंने प्रमोट किया है एमपी लुपिनियो एक ऐसा
और फिर जो ध्रुव राठी ने वीडियो निकाली एल्विश यादव के ऊपर, उसमें भाई ने अपना जैसे बर्गर के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होता है ना, वैसे ही अपना कोर्स लगा दिया। मैंने देखा पिछली बारी डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं। एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर। तो समझ रहे हो आप, कंट्रोवर्सी चल रही है लेकिन बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। तो इसी बात पे आज के हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है मामा अर्थ। नहीं गाइस, एक्चुअली मजाक है ये, आपको ये पार्ट स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो ध्रुव राठी ने कोर्स प्रमोट किया था उसमें ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी उसका कूपन कोड एल्विश 420। भाई देखो, ये लोग अपने बीच में करते रहते हैं और अलग अलग नाम बना रखे हैं एक दूसरे के। तो उसके बीच में ना पढ़ते हुए अपन सीधे कूपन कोड अप्लाई करते हैं। ध्रुव राठी अकेडमी है भाई पूरी, तो स्कैम ट्रस्ट भाई 100% ट्रस्ट है लोगों का। तो ध्रुव राठी अकेडमी पे यहाँ पे गाइस देखो 3 कोर्सेज है। मेक कंटेंट क्रिएशन योर करियर, वो तो बना चुका हूँ भाई मैं। 7000 का कोर्स है भाई, एक कोर्स 7000 का है भाई। एल्विश 420 लगाने के बाद भी भाई महंगा ही पड़ेगा। सिर्फ 2.5 आवर्स का कंटेंट है, उसका प्राइस है 5400 रुपए। अबे ध्रुव भाई, जर्मनी वाले प्राइस नहीं रखने थे, आपने थोड़ा इंडियन मार्केट के हिसाब से ज्यादा नहीं कर दिया। एल्विश 420 भाई सच में काम करता है क्या? भाई लग गया। भाई डिस्काउंट मिला है अपने को 2260 रुपए का, तो भी लगभग 3100 का तो आ ही रहा है भाई। और वो भी सिर्फ 2.5 घंटे का कंटेंट, उसमें कोई लाइव सेशंस वगैरह नहीं है, Q&A सेशंस नहीं है। हो गया छचिंग भाई। तो जाते हैं यहाँ पे वेलकम सेशन में। तो देखो से बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है ये कोर्स, लेकिन जो भी ये सारी मॉड्यूल्स मिला के चिपका के बनता है 2.5 घंटे का कोर्स, जिसमें हमें और कुछ तो ऐसा सच नहीं मिलता है। ये अलग है यार ध्रुव राठी का स्टाइल। हाँ 5 मिनट क्राफ्ट वाला है ना ये तो। हाँ भाई नेकर पहन के बैठा है। दोस्तों, माय नेम इज ध्रुव राठी। भाई ये पूरा इंग्लिश में कैसे हो गया? वीडियोस तो जिंदगी भर हिंदी में देखी मैंने, आज कोर्स लिया है तो फिर अंग्रेजी में हो गया। तो थोड़ा ये गड़बड़ा सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कोई नहीं। Let's start this course with a hypothetical life. I want to ask, imagine you could do anything you wanted. What would you spend your time on? मैं तो भाई सोने में टाइम लगाऊंगा भाई फिर। Then I saw some people responding to my tweets. ध्रुव राठी इंग्लिश में भाई पूरा अलग ही लगता है। भाई 5 मिनट में नींद आ रही है, लेकिन मैं फोकस करके देख लूंगा पूरा। पैसे बहुत दिए हैं तो देखना तो पूरा बनता है। Once you realize the scale of the top. तो गाइज मेरी ये 2.5 घंटे की मूवी खत्म हो गई। ध्रुव राठी का भी सही लगता है भाई मुझे। ये YouTube चैनल चलाते हैं हिंदी में, कोर्स निकाला है इंग्लिश में, रहते हैं जर्मनी में, और व्लॉग चैनल में पूरी दुनिया घूम लिए भाई। जोक्स अपार्ट भाई देखो, कोर्स तो कोर्स होता है, उसकी वैल्यू तो जो बंदा बना रहा है वो खुद डिसाइड करता है। महंगा भी लग सकता है किसी को, सस्ता भी लग सकता है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मुझे थोड़ा महंगा लगा। अगर इतना प्राइस ले रहे हो चलो तो फिर थोड़ा और ज्यादा आवर्स ऑफ कॉन्टेंट दे देते। पर भाई देखो, ये पूरा कोर्स करने के बाद अभी ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ, ध्रुव राठी ने वही सारी बातें बोली है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, समझाई जाती है, लेकिन भाई ने इंग्लिश में बताई है, तो हम सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन पता है ध्रुव राठी का क्या है ना, कि ही इज वेरी गुड एट सेलिंग थिंग्स एंड प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। हाँ भाई, लेकिन ये है कि भले ही ध्रुव भाई शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं, लेकिन समझाने का तरीका कैजुअल नहीं है, वो थोड़ा प्रोफेशनली बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं लगता कि प्राइस थोड़ा आपको भी लग रहा होगा ना गाइस, ज्यादा हो गया। तो भी अगली कंट्रोवर्सी पे आते हैं जो कि फिलहाल ही में हुई है, वो है गाइस दिग्विजय की। और गाइस दिग्विजय वो बंदा है जो रोडीज में गया था। दिग्विजय रोडी बन चुका है तू। इस दिन का वेट किया सर मैंने बहुत टाइम से। उसके बाद स्प्लिट्स फिल्म में गया, नहीं बोली, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। एंड फाइनल आते आते वहां पे बचे 3 कपल। उसमें से एक दिग्विजय और कशिश थे, कपल तो नहीं थे, पार्टनर्स थे ना। पावर कपल भी होता है क्या? एनीवे, तो ये 3 कपल बचे। फिर उनको दिया गया एक मौका, जिसमें बोला भाई या तो आप 10 लाख रुपए ले लो या तो आप फिनाले खेल लो। तो दिग्विजय की जो पार्टनर थी कशिश, उसने सेलेक्ट कर ली 10 लाख रुपए, और बाकी जो 2 कपल थे उन्होंने ले लिया फिनाले। तो अब इस वजह से दिग्विजय को भी फिनाले खेलने को नहीं मिला भाई। और फिर कशिश ने अपनी पूरी स्टोरी बता दी। मैं वहाँ से उठ के आज मेरा रेंट 1 लाख रुपए, और मैं कैसे वो सब करती हूँ, ये सारा कुछ मेरे डिसीजन से हुआ है। तो फिर सारी सिंपैथी आ गई दिग्विजय की साइड। और गाइस कशिश को लोग देने लगे गालियां। मेरी विक्टिम कार्ड हाँ जमा। तू बहुत चेंज हो गई है। दिग्विजय भाई को मिला सपोर्ट, तो भाई ने लॉन्च कर दिया कोर्स। ऑल इन ऑल गाइस, आई हैव मेड अ कोर्स। गाइज मेरा भी 1 लाख रुपए रेंट है, लेकिन पूरे साल का। तो भाई का ये कोर्स है, तो यहाँ से जाते हैं। ये कोर्स है भाई के रोड टू रोडीज बनना है ना, ये कोर्स का नाम है। तो हम भी भाई ज्वाइन कर लेते हैं। आई होप ज्यादा महंगा ना हो। ओ भाई 2500 रुपए का कोर्स है भाई। गाइज इसमें ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह सब होंगे भाई। आई विल टीच यू एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स टू बिकम अ रोडी। ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें बोली तो हैं, अपन कर लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं। आपको रोटी बनना है क्या भाई? लेकिन हाँ भाई, मुझे रोडी बनना है। रोडी बन के स्प्लिट्सविला जाना है, फिर 10 लाख रुपए लेके मैं आ जाऊंगा।
ठंडा। तो गाइज हो गया हमारा कोर्स परचेज, अब बनेंगे हम रोडी। फीड में कुछ खास दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? वर्कशॉप कोई है ही नहीं। कोर्सेज तो गाइज ये परचेज कर लिया था हमने। हैं? अबे भाई ये क्या है? कोर्स तो ले लिया ना मैंने। कोर्स लेने के बाद कौन बताता भाई कमिंग सून है? कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सब कमिंग सून है, और ये हमें पता चला है पैसे देने के बाद। बस इंट्रोडक्शन चालू हुआ है गाइस, और बाकी सारा तो खाली पड़ा हुआ है। कोई बताएगा ये साइड लॉन्ग टर्म है, माइंडसेट, वीडियो इजंट ओपनिंग, वीडियो इज नॉट प्लेइंग, प्लीज फिक्स। दिग्विजय भाई क्या कर रहे हो? कर दो। आई नो आपको 10 लाख रुपए नहीं मिले, कशिश ले गई, लेकिन हम सबको पता है कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, तो कोर्स भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कुछ तो डलना चाहिए ना भाई। गाइस यहाँ पे एक चैट सेक्शन भी है। ऑल्सो अगर दिग्विजय ब्रो आपने ये कोर्स बनाया है तो आपको इस कोर्स को टाइम भी देना पड़ेगा। और रोडीज की ऑडिशंस पास आ रहे हैं, हमें जाना है रोडीज में भाई। फिर एक भाई ने बोला पेशेंस रखो थोड़ा, आप अपना प्रिपरेशन करते रहो भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप वीडियोस देख लेने से ही सिलेक्ट हो जाओगे। अबे तो भाई उसीलिए तो आए थे वीडियो देख के सिलेक्ट होने के लिए। और गाइज हमें कुछ नहीं मिला तो हम इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं अभी, फिर इंतजार करेंगे। आया तो भाई रोडी बन जाएंगे। मॉड्यूल 1 चालू हो गई है 1.1। Guys, welcome to Digvijay Rathi courses. First of all, congratulations guys for taking this amazing step of buying this course. स्टेप अमेजिंग है भाई बाय करने का, लेकिन आगे का प्रोसेस अमेजिंग नहीं है। बस इंट्रो मिला है हमें गाइस 2500 में अभी तक। हमारे सीजन में 8 लोग थे जो पहले से रियलिटी शोज करके आए हुए थे। 4 लोग वो और थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे। जोगिंदर अरे ये हर जगह पहुंच जाता है। 15-20 हजार लोगों में से 12 स्पॉट ले लिया आपके जो फेमस लोग हैं, आप 18 स्पॉट्स भी हैं। भाई इतनी कम प्रोबेबिलिटी है? एक सेकेंड, 15-20 हजार लोग आते हैं रोडीज में, फिर 18 स्पॉट्स बचते हैं। चलो 10,000 पकड़ लेता हूँ मैं। 10,000 लोग 18 स्पॉट्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। 0.0018। एक सेकेंड, IIT के लिए कितने लोग बैठते हैं? 14 लाख लोग, एंड 14 लाख लोगों में से लगभग 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है 0.7, और रोडीज की प्रोबेबिलिटी 0.0018। गाइस रोडीज क्रैक करना IIT क्रैक करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है भाई। चुपचाप मैं बोलता हूँ फिजिक्स वाला का कोर्स लेते हैं। बट देखो यार, कोर्स में इंट्रो देख के मुझे इतना समझ में आया, क्योंकि अब इंट्रो ही था मेरे पास, कि यहाँ पे कोई भी बायसेस नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन भाई प्रोबेबिलिटी है अपनी 0.0018%। तो आप सोच लो भाई, आपको आना है या फिर आपको IIT के लिए पढ़ना है। IIT के लिए अगर पढ़े तो ज्यादा चांस आप क्रैक कर लोगे, और बाकी कोर्स में कमिंग सून रह गया तो मेरा सपना भी कमिंग। तो दोस्तों जो अगली कंट्रोवर्सी है वो है मेरी फेवरेट वाली, और लोगों को भी बहुत मजा आया था क्योंकि ये हुई थी 2 टॉप क्रिएटर्स के बीच में इंडिया के। दोनों के ही 10 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ बातें, कुछ एलिगेशंस ऐसे सीरियस सामने आए थे जिसको देख के सबके होश उड़ गए थे। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में। विवेक बिंद्रा कैसे पहन लेते हैं भाई कोट हर वीडियो में? मेरे से तो पहना ही नहीं जा रहा यार। आसान है। इंटरेस्टिंगली कहानी चालू होती है जब संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं, और सब बढ़िया हंकी डोरी चल रहा होता है, लवी डवी चल रहा होता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही उनके बीच में आ गई दरार। संदीप माहेश्वरी एक वीडियो निकालते हैं जिसमें वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या स्कैम चल रहा है वो एक्सपोज करते हैं। लेवल सबके निकलेंगे और बताते कि कितने बड़े बड़े जायंट्स इसको संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन विवेक बिंद्रा की साइड में तो था, जो उन्हें समझ में आ गया। और उसके बाद विवेक बिंद्रा ने कहा, संदीप माहेश्वरी ने इतना समझाया मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम है, मत पढ़ो इसमें। लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो दूसरों की गलतियों से सीख के फिर से गलती करता है। तो चलिए विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस को और बड़ा करते हैं और लेते हैं उनका कोर्स। भाई अब इनके कोर्सेज महंगे ना निकले, ऑलरेडी बहुत खर्चा कर लिया मैंने। भाई 36,000 का कोर्स था, उस पर 72% डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद जाके भी वो 10,000 का चल रहा है। 10-10 हजार के कोर्सेज हैं सारे। बिजनेस का बूस्टर एक वर्कशॉप है भाई, वो 299 रुपीज की है। हो गया भाई, परचेज हो चुका है गाइस। कोर्स हमने ले लिया है, अभी देखते हैं फुल HD में देखेंगे भाई। हमने जब भी कुछ किया है कम नहीं बड़ा किया है, ज्यादा किया है। कंट्रोवर्सी भी बढ़ी हुई। यू एंड मी मिलकर बनते हैं अस। उसी अस पर ज्यादा फोकस करके आया है LFP प्लस। अगर भाई विवेक बिंद्रा कविता लिखते ना तो बहुत अच्छी होती। हर एक दूसरी लाइन जो राइम बैठती है, जो कनेक्ट बैठता है भाई, मजा ही आ जाता है। इस बार
हम कुछ नया लेके आए हैं। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगा, आपको फोन करना है, पता लगाना है। भाई तो फिर वीडियो किस लिए देखा हम लोगों ने? वीडियो लीडरशिप फनल को कोई भी आदमी, आम आदमी अटेंड नहीं कर पाता था क्योंकि इसकी सीट 2.5 लाख रुपए। खुद ही बताया भाई, मैंने तो बताया भी नहीं। ज्यादा बिलियनर्स आ रहे हैं मेरे साथ में जो बिलियनर्स। मैं इसको ऐसा प्रोग्राम बनाया, देखिए मैं 11 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ, 120 ऑफिस रन करता हूँ, खुद एक एंटरप्रेन्योर, सैकड़ों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें बांट रहा हूँ अपनी टीम्स को। कैसे कैसे के पैसों से डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बिल्ड किया है जो पूरी पृथ्वी में इस स्केल पे, साइज पे कम से कम 12 पैरामीटर्स में हम दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं। भाई मतलब विवेक बिंद्रा ऐसे बोलता है ना भाई, ऐसा लगता है मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा है इसने। जेफ बेजोस सेकंड पे है, विवेक बिंद्रा फर्स्ट पे है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। और जोक सपोर्ट बहुत से ऐसे वर्कशॉप्स भी रहते हैं जो बस नॉलेज वाले रहते हैं, तो देखते हैं कि क्या एक्चुअली इसमें से निकलता है। जैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है वैसे ही बिजनेस को बड़ा करेंगे, अच्छे से नरिश होगा तभी बहुत ज्यादा फ्लरिश होगा। वॉल्व करूंगा पेन पेपर के साथ, मोबाइल बीच में नहीं उठाना है। One eternity later. तो गाइस पूरा कोर्स देखने के बाद देखो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टर्म्स तो फेंक के मारे हैं मेरे मुंह पे। सच बताऊं तो भाई देखो कुछ कुछ चीजें अगर समझो तो काम की भी हैं, और फिर वही हो जाता है कि आप कर क्या रहे हो, क्या चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई काम की चीजें बताई हैं, और वो एकदम इतनी एनर्जी से बताता है ना भाई, मतलब नींद में भी हो गए ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ये 299 का कोर्स ले लिया तो फिर आपका काम खत्म। ये 299 के कोर्स में भी ना एक और कोर्स सेल कर रहे होते हैं, और अब मैं इसमें इतना अंदर नहीं घुसना चाहता हूँ कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊँ, कर्जे में डूब गया तो फिर। और संदीप माहेश्वरी अगर मेरे से नाराज हो गए तो मुझे अपने वीडियोज में पॉडकास्ट में कभी नहीं बुलाएंगे। तो गाइज अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको विवेक बिंद्रा वाली साइड लेनी है या फिर संदीप माहेश्वरी वाली साइड लेनी है। लेकिन देखो मेरा काम था सारे कोर्सेज लेके देख के ये बताना कि इनके अंदर रियलिटी क्या है, और ये सारा मेरा पर्सपेक्टिव था जो मेरे को लगता है, हो सकता है किसी का अलग भी हो।